हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज चैप्टर 23 मिस्टिक वर्शिप, रहस्यमयी जो पूजा है वह क्या है। ऑफर एवरीथिंग टू गॉड, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कीजिए। What is the most covetable to people in general, and whatever is special dear to oneself should be offered unto me। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इंसान को जो सबसे प्रिय वस्तु है, जो इसकी सबसे इच्छा वाली चीज़ है, तो वह सबसे प्यारी चीज़ मुझे जब वह ऑफ़र करता है तो वह एक सबसे बड़ी ऑफ़र होती है भगवान के लिए, यानी समर्पण होता है। दैट ऑफरिंग प्रोड्यूस इनफाइनाइट रिजल्ट्स। तो वह जो ऑफरिंग होती है वह बहुत असीमित रिजल्ट देती है। वी वर्शिप विद द थिंग्स वी गेट फ्रॉम हिम, हम जिन चीज़ों से पूजा करते हैं वे तो स्वयं भगवान की बनी हुई होती हैं, भगवान ने हमको दी हुई होती हैं, जैसे कि फूल, पूजा की सामग्री जो भी है इस पृथ्वी पर, धरती पे, वे सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। We do not create the flower, nor do we create the fire. These come to our hand and the way we use them makes the difference. तो ये हमने खुद ने नहीं बनाए, चाहे फ्लावर हो चाहे फायर हो, तो ये हमारे हाथ द्वारा नहीं बनी, ये भगवान की बनी हुई चीज़ें हैं। द डिवोटी ऑफर्स एवरी थिंग दैट कम्स टू हिम टू द लॉर्ड। और जो भक्त होता है वह जो भगवान को वो सब चीज़ें ऑफ़र करता है जो स्वयं भगवान ने उसको दी होती हैं। एंड व्हाट इज़ द फन ऑफ दैट, और इसका क्या मतलब हुआ, देयर बाय यू एक्सपेंड योर सोल बाय ऑफरिंग टू गॉड व्हाट ही गिव्स यू, और यू योर सेल्फ फील प्योरीफाइड एंड योर सोल ग्रोज। तो इस तरह से ये तो बहुत फ़नी वे में हो जाता है कि भगवान की चीज़ ही आप उसको वापस ऑफ़र कर रहे हो और सोचते हो कि हम इसे प्यूरीफाई हो जाएंगे, हमारी सोल ग्रोथ होगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक फ़न लगता है। इट एसिमुलेट्स अ लार्जर शेयर ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। द मोर यू अप्रोप्रिएट दोज थिंग्स एज योर ओन, द नैरोर एंड मोर क्लाउडेड योर सोल बिकम। जितना ज़्यादा हम भगवान की चीज़ों को अपना मानने लगते हैं उतना ज़्यादा ही हमारी सोल और ज़्यादा संकीर्ण संकुचित होती जाती है। और एनीथिंग कैन बी ऑफर्ड टू द डिवाइन, योर फूड, न्यू ड्रेस, कार, एवरीथिंग यू गेट बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट, फर्स्ट ऑफर इट टू द लॉर्ड मेंटली। तो आप अपनी कोई भी चीज़ भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं, आप अपना भोजन, अपनी नई नई ड्रेस, नई कार, एवरीथिंग यू गेट, जो भी आपने खुद से कमाया है, और वह सब जब आप ऑफ़र करते हैं सबसे पहले भगवान को मेंटली आप उसको ऑफ़र करना सीखिए। एक्सेप्ट इट एज सैक्रामेंटल थिंग एंड यूज़ इट विद केयर। This purifies the mind, elevates it. God is the greatest purifier। जो हम चीज़ें, जो कुछ भी हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो हमें भगवान हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा प्योरीफाई कर देता है। और क्योंकि भगवान सबसे बड़ा एक ग्रेटेस्ट प्योरीफायर है, सबसे ज़्यादा एक हर चीज़ को एक शुद्ध करने वाली चीज़ है। एनीथिंग कनेक्टेड टू हिम बिकम्स होली। भगवान की संपर्क में जो भी चीज़ आ जाती है वो अपने आप ही पवित्र, शुद्ध हो जाती है। So this is a good practice which you can do in your home regarding everything you buy। तो ये आप अपने एक गुड प्रैक्टिस के रूप में ला सकते हैं। अपने जो भी आपके घर में चीज़ आती है सबसे पहले वे आप ईश्वर को समर्पित कीजिए। That act in itself may not be great, but when hundreds of little action of this type, hundreds of little offering to the divine are done, the cumulative effect of all these after some years is really tremendous। क्योंकि ये जब आपको शुरू शुरू में ये बहुत बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन ये छोटी छोटी जो ऑफरिंग होती है, आपके ये छोटे छोटे जो एक्शन होते हैं, जब ये आपके एक्यूमुलेट, तो ये सारी चीज़ें जुड़कर जो भगवान को आपने अपने दिल से उनको समर्पित की, उनको अर्पित की हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत एक विशाल रूप में आपके लाइफ में वह उसको चेंजेस आपके लेके आता है, और आपको अपने अंदर पीस जैसे फील होने लगता है। सो ग्रेजुअली स्पिरिट ऑफ सरेंडर एंड डिटैचमेंट विल कम टू स्टे विद अस। तो हमारे अंदर एक हमारी आत्मा के अंदर सरेंडर की भावना आती है, डिटैचमेंट की भावना आती है, जो हमारे साथ हमेशा के लिए रहती है। और हम ये
अपनी हैबिट के अंदर ले आते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ नो अदर वे टू गेट दिस, और कोई इसके अलावा इसको प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। सरेंडर एंड प्योरिटी डू नॉट कम ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि जो सरेंडर की भावना आती है, प्योरिटी की भावना आती है, अचानक से हमारे अंदर नहीं आ सकती। दे आर द एक्यूमुलेटेड रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल एक्शन। तो ये हमारे जीवन के छोटे छोटे जो अच्छे एक्शन होते हैं उसका एक्यूमुलेशन होता है, उसी का रिजल्ट होता है। सर्विस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। जो हम सेवा करते हैं, किसी भी रूप में जो सेवा करते हैं, वे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। व्हेन ए हंग्री मैन कम्स टू यू, गिव हिम ए शेयर ऑफ योर फूड। व्हेन ए पुअर मैन कम टू यू, गिव हिम अ शेयर ऑफ योर वेल्थ। सिमिलरली यू हैव टू सेक्रीफाइस योर टाइम, प्लेजर, एनर्जी एट्सेट्रा फॉर द सर्विस ऑफ दोज हु आर इल, इग्नोरेंट और सफरिंग। तो अगर आपके पास कोई भूखा मनुष्य आता है तो आप उसे अपना भोजन दे सकते हैं। अगर कोई आपके पास गरीब इंसान आता है तो आप अपने थोड़े सा उसको पैसों से मदद कर सकते हैं। या फिर अगर किसी इंसान को आपके समय की ज़रूरत है तो आप उसे अपना समय दे सकते हैं, उसके साथ अपनी खुशी बांट सकते हैं, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं खुशी की। और जो इग्नोरेंट या सफरिंग फील कर रहे हैं, बीमार व्यक्ति हैं, उनके पास आप अपना समय देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुड एग्जाम्पल है ईश्वर को एक सर्विस देने का, और ये आपके लिए पूरी तरह से एक प्योरिटी को आपके एक्यूमुलेट करता है आपकी लाइफ में। लुक अपॉन एवरी वन एज ए टेम्पल ऑफ गॉड, यानी प्रत्येक हर चीज़ की तरफ आप ऐसे देखिए जैसे वह भगवान का मंदिर है। बाय सर्विंग मैन यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। अगर आप किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं तो मैं समझ लो आप स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दिस वॉज द ग्रेट आइडिया बिहाइंड स्वामी विवेकानंद फिलोसफी ऑफ वर्क। यही ग्रेट आइडिया है स्वामी विवेकानंद जी का, उनकी काम करने के फिलोसफी के पीछे। सो इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी और टू ए मैन हु इज़ पुअर एंड हंग्री। तो अगर आप किसी भूखे और गरीब इंसान के सामने स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो ये उसके लिए किसी काम की नहीं है। ही शुड बी गिवन फूड फर्स्ट, सबसे पहले उसको ज़रूरत है भोजन की। एंड दैट इज़ ए वे ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड, और यही सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। ऑफरिंग फ्लावर द इंसेंस इज़ नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ वर्शिप, क्योंकि ये पूजा का फ्लावर की पूजा देना, ये खुशबूमय आरती करना, ये सब ही केवल नहीं है भगवान की पूजा। आप साक्षात जो मनुष्य की या किसी भी ज़रूरतमंद की आप जो मदद करते हैं वह सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। We should develop a synthetic vision, a wider perspective at the back of our limited existence, our limited consciousness, our limited joys. There is the one undivided infinite being manifesting himself through every individual. Offering everything to him is the highest form of worship. If we are capable of doing this form of worship, why remain satisfied with the lower ones alone? तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमें अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको और बड़ा बनाना होगा, हमारा सोच को और बढ़ाना होगा, हमारी जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस है उसको और बड़ा करना होगा, और कॉन्शियसनेस को जो और बढ़ाना होगा, और कुछ जो हमारी जो लिमिटेड खुशियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं और ये जो सर्विस देते हैं। ये हाईएस्ट फॉर्म होता है पूजा का। नेक्स्ट टॉपिक इज उपासना और मेंटल वर्शिप। Apart from worshipping God with material objects, there is another kind of worship, mental worship. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान की अगर हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो दूसरी पूजा कर सकते हैं वह है हमारी जो मेंटल वर्शिप, उसका नाम है विच इज़ एक्चुअली अ हायर फॉर्म ऑफ वर्शिप। ये भी बहुत एक उच्चतम रूप है पूजा का। इन संस्कृत इट इज़ कॉल्ड उपासना, संस्कृत में इसको कहते हैं उपासना, विच लिटरली मीन्स टू सिट नियर द डिटी, जहाँ पर हम भगवान के सामने पास बैठ जाते हैं। इन प्रैक्टिस इट मीन्स मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन ऑन गॉड। तो हम भगवान का ध्यान करते हैं, और दिस काइंड ऑफ मेंटल वर्शिप इज़ द प्रिंसिपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन dualistic and qualified monistic system of Vedanta. These systems regard God and the self as two separate entities. तो इस प्रकार की जो मानसिक पूजा है ये वेदांता की डुअलिस्टिक, अद्वैतवादी और क्वालिफाइड मोनिस्टिक सिस्टम की एक आध्यात्मिक पूजा कहलाती है। ये प्रैक्टिस है काइंड ऑफ मेंटल वर्शिप, इसको मानसिक पूजा भी बोलते हैं।
Next topic is there is a well-known Sanskrit verse which says the highest spiritual discipline is the practice of Brahman consciousness. The next is meditation, chanting of hymns and repetition of the divine name from the third step. The lowest is external worship with the help of an image. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेडिटेशन का जो नेक्स्ट चरण हो सकता है, किसी अंदर जो जैसे ब्राह्मण वगैरह करते हैं भजनों के द्वारा चैंट करना, भजन गायन करना, मंत्रोच्चार करना और वो जो नाम जाप करना, ये थर्ड स्टेप है। वर्शिप थ्रू सिंबल, तो चिन्ह के द्वारा भी किस तरह से पूजा हो सकती है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि For those who find this process also difficult, प्रतीकोपासना और worship with the help of some appropriate symbol is prescribed। तो कुछ सिंबल के द्वारा भी जो प्रॉपर सिंबल हैं उनके द्वारा भी कुछ लोग जैसे पूजा करते हैं भगवान की। द डिटी इज़ वर्शिप्ड नॉट एज द सिंबल बट थ्रू द सिंबल। तो वह जो भगवान के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं उनके थ्रू वह भगवान की वे पूजा कर सकते हैं। As Swami Vivekananda remarks, where Brahman himself is the object of worship, जहाँ पर जो ब्राह्मण है वह भी पूजा के रूप में ही जिनको भी पूजा की जाती है। The pratika stands only as a substitute or a suggestion thereof। द प्रतीका में भी इंटरनल लाइक द माइंड, और जो दूसरे प्रतीक हो सकते हैं जैसे वह हमारा खुद का जो इंटरनल माइंड है वह प्रतीक हो सकता है। द इंटेलेक्ट और द सोल और ऑफ द वर्शिपर, और इट में बी एक्सटर्नल, ये बाहरी रूप से हो सकता है जैसे लाइक द सन, जैसे सूर्य की पूजा, आकाश की पूजा, अग्नि फायर की पूजा, और ए साउंड सिंबल लाइक ओम एट्सेट्रा। या फिर हम ओम चैंट करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं, और आकाश स्पेस की यूनिवर्स की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो ये एक्सटर्नल फॉर्म्स हो गए। इन इंडिया एनुअल वर्शिप ऑफ दुर्गा और गणेशा इज़ डन इन ए क्ले इमेज। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में दुर्गा मैया और गणेश जी भगवान की जो मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती है, और द फेस्टिवल इज़ कंक्लूडेड बाय इमर्जिंग द इमेजेस इन ए रिवर और लेक। तो बाद में जो सारी पूजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो मिट्टी की मूर्ति होती है उसको किसी भी नदी, पवित्र नदी या फिर तालाब के अंदर उन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है। वंस माथुर द सन इन लॉ ऑफ रानी Rasmani, who built the great temple of Kali at Dakshineshwar, found it difficult to part the image after the annual worship of puja। तो एक बार क्या हुआ, माथुर जो सन इन लॉ थी रानी रासमनी के, जिसने कि बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था दक्षिणेश्वर में काली माता का, उसको बड़ा मुश्किल हुआ उस इमेज को वो जो एनुअल वर्शिप हुआ उसके बाद उसको इमर्स करने के लिए। तो वो नहीं चाहती थी कि वह नदी में या फिर किसी भी लेक में उनको प्रवाहित करें। तो इस हिज हार्ट ब्रोक टू थिंक ऑफ द इमेज। तो वह उन्होंने कहा कि मैं इन्हें इतने समय तक पूजा की है तो मैं इनको कैसे जाने दे सकती हूँ। तो उनका दिल टूट रहा था। विच हैड वर्शिप्ड विद ग्रेट डिवोशन फॉर सेवरल डेज। उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिनों तक इतने पूर्ण भक्ति के साथ इनकी पूजा की है, तो मैं किस तरह से थ्रो कर दूँ इनको रिवर में। ही गेव ऑर्डर दैट नो बडी शुड मूव द इमेज। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उसने सन इन लॉ ने उनको ऑर्डर दिया कि कोई भी इस इमेज को यहाँ से नहीं हटाएगा। एंड रिमेंड लाइक द पेटुलेंट चाइल्ड। और फिर उन्होंने कहा कि जो भी ये इमेज है ये यहीं पर ही रहेगी। हिज रिलेशंस ऑफिशियल रन टू श्री रामाकृष्णा फॉर हेल्प। फिर उनके जो रिलेटिव हैं और जो दूसरे आधिकारिक लोग थे वह गुरुदेव श्री रामकृष्णा के पास हेल्प के लिए आए। तो श्री रामकृष्णा ने आकर के उनके सन इन लॉ माथुर से कहा कि इज़ द मदर ओनली इन द इमेज, कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो काली माता जिनकी तुमने इतने दिनों से पूजा की, क्या ये सिर्फ इन मिट्टी की इमेज में ही कैद होके रही हैं? वाई डोंट यू इंस्टॉल हर इन योर हार्ट। तो तुम इनको अपने हृदय में क्यों नहीं स्थापित कर सकते? हर परमानेंट अबॉर्ड, तो वह स्थायी रूप से तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर विराजमान रहेंगी। तो तुम सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्यों, बाहरी इमेज पर ही क्यों स्टक हुए हो? तब उन्होंने कहा कि तुमको थ्रो अवे
दिस क्ले इमेज ऑफ हर्स, फिर तो तुम्हें ये, अगर तुम इमेज को अपने हार्ट के अंदर स्थापित कर लेते हो एक बार माता को, तो तुम्हें ये क्ले की इमेज को है वो थ्रो करने में तुम्हें दर्द नहीं होगा. व्हेन द थॉट ऑफ द डिवाइन मदर ड्वेल्स फॉर एवर इन हिज हार्ट डॉन्ड ऑन हिम, माथुर इमीडिएटली बिकेम हिज नॉर्मल सेल्फ. तब उन्हें रियलाइज़ हुआ और फिर उन्होंने जो इमर्जन की सेरेमनी है वह अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से सभी की. एंड दिस सिंपल इंसिडेंट रिवील्स द स्पिरिट ऑफ हिंदू वर्शिप ऑफ इमेज. इस तरह से जो हिंदू में है जो पूजा पाठ होती है, जो जिस तरह से प्रतिमा को और मूर्ति को लेकर जैसे पूजा करते हैं वो बहुत पूर्ण भक्ति और भाव से की जाती है. सो गॉड इज़ वन, भगवान एक ही है, बट हिज एस्पेक्ट्स आर मैनी. देखिए उनके कई रूप हैं. एज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू वर्शिप हिम इन ऑल इज फुलनेस एंड ग्लोरी. और हमारे लिए भी मुश्किल है कि हम उनकी पूरी हर रूप की पूजा कर सकें. हर एक रूप को जो हमने उनके जिनको हम देखते हैं उनके को प्रार्थना कर सकें, उनके भजन गा सकें. सो वी टेक अप सम एस्पेक्ट और अदर टू द लॉर्ड. तो हम कुछ ही एस्पेक्ट है तो होते हैं जिनको हम उनकी पूजा के रूप में रखते हैं. बट इवन इन ऑर्डर टू approach him through any of his personal aspect और शिवा और विष्णु और द डिवाइन पावर. तो हम उन्हें जैसे पर्सनल एस्पेक्ट जैसे शिव भगवान, विष्णु भगवान, ये डिवाइन पावर के रूप में हम जैसे रखते हैं. एंड वी नीड द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल, मटेरियल, वर्बल और मेंटल, विच मे बी टेकन अप either singly or jointly. The symbol is not the reality. और ये जो सिंबल होते हैं ये रियलिटी नहीं है. इट इज़ ओनली द मीन्स ऑफ रिमेंबरिंग द लॉर्ड. ये सिर्फ माध्यम है भगवान को ध्यानने का, याद करने का, थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज़. उनकी जो भी विचार है, उनके जो भी हमने पुराणों में पढ़ा है, उनके थ्रू कनेक्ट करने का. सम हिंदू रिलीजियस सिम्बल्स. कुछ जो हिंदू रिलीजियस सिंबल्स कौन कौन से हैं. शिवा इज़ वर्शिप्ड इन एन इमेज और इन द फॉर्म ऑफ ए लिंगा, which whatever be its original significance does not call up in the minds of the worshippers of Shiva any phallic association at all. To them, the linga is just a non-anthropomorphic, aniconic form of symbol of the supreme spirit, which through manifest in forms transcend them all. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में शिव जी की पूजा की जाती है, उनकी इमेज की, जहाँ पर उनके लिंग फॉर्म के इमेज की पूजा होती है, जिसका कि ओरिजिनल सिग्निफिकेंस ये है कि इनको एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखा जाता है और ये सभी विविधताओं से बिल्कुल परे हैं. शालिग्राम शिला इज़ अनदर नॉन एथ्रोपोमॉर्फिक सिंबल एसोसिएट विद विष्णु. तो यहाँ पर शालिग्राम शिला भी होती है, वह भी विष्णु भगवान की सिंबल के रूप में पूजा की जाती है. एंड हु इज़ ऑफन वर्शिप्ड इन द 4 हैंडेड इमेज, जैसे कि विष्णु भगवान की 4 हाथ वाली इमेज की पूजा होती है. एंड होल्डिंग कॉन्च, व्हील, मैस एंड लोटस और इस डिवाइन इनकारनेशन एज रामा, कृष्णा एट्सेट्रा. जैसे कि विष्णु भगवान के दूसरे रूप हैं जिन्होंने हाथ में चक्र धारण किया हुआ, शंख चक्र कमल हाथ में धारण किया हुआ है, और उन्होंने कई अवतार लिए हैं, डिवाइन अवतार लिए हैं, एक रामा के रूप में, कृष्णा के रूप में इस धरती पर. नेक्स्ट टॉपिक इज जपा, द बेस्ट फॉर्म ऑफ मिस्टिक वर्शिप. Verbal worship may mean reciting only one name or many names and attributes of the divine. The former is called japa and the latter strota or kirtana, but generally the two are bracketed together. तो यहाँ पर हम अगर जो वर्बल वर्शिप करते हैं उसमें भगवान के नाम का जाप भी एक वर्शिप के रूप में आता है, मिस्टिक वर्शिप के रूप में, जहाँ पर किसी स्त्रोत का हम जाप कर सकते हैं, कोई भजन कीर्तन का जाप कर सकते हैं. तो ये सब वर्बल वर्शिप में आता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर ए होली पर्सनैलिटी. वेरी इजली द मॉडर्न मैन सेज, ओ गॉड इज़ एवरीवेयर.
तो आजकल के लोग जैसे बहुत आसानी से कह देते हैं कि अरे भगवान तो हर जगह हैं, बट व्हेन ही ट्राइज टू थिंक ऑफ व्हाट गॉड इज़ रियली लाइक ही फाइंड्स ही हैज़ नो क्लियर कट आइडिया। तो जब उसको कहा जाता है कि वह किस तरह के दिखते हैं, सच में वे कैसे हैं, तो उसको इस बारे में कोई भी क्लियर कट आइडिया नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ओनली वैग एंड हेज आइडिया अबाउट द गॉड। ज़्यादातर लोग एक भ्रामक आइडिया विचार ही रखते हैं, the so-called worshipper of the formless God. When he becomes home from church, simply bushes himself with his body and its relation, he is unable to rise to the plane of the spirit and have dealing with an indefinite abstract being about whom he talks much. When we have got strong body consciousness, but when we take our personality to be the only reality, we need a holy personality for our spiritual practice and growth. तो यहाँ पर भगवान को जानने के लिए एक होली पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और ग्रोथ के लिए एक पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए वह बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। हम इसे एक हैज़ी और वैग आइडिया के अकॉर्डिंग भगवान को नहीं उनके बारे में जान सकते। So conclusion, the word worship in Hinduism thus means something different from what we hear about it in other religions. It means upasana, which, as already explained, means approaching the divine step by step until the self attains identity with Him. It means mystic worship. One begins with physical image, then shift to mental image and the repetition of divine name, and finally to the union of the soul with the Supreme Spirit. तो यहाँ बताया जा रहा है कि मिस्टिक वर्शिप या उपासना ये जो शुरुआत होती है, इसकी पहले हम एक इमेज के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, जो वह फिज़िकल इमेज के रूप में होती है उससे स्टार्ट होती है। फिर ये शिफ्ट होती है हम मानसिक जाप, मानसिक इमेज, मेंटल इमेज के रूप में। फिर हम रिपीटेशन करते हैं उस भगवान के नाम जाप के साथ, भजन कीर्तन के साथ, और फाइनली हम जो एकाकार हो जाते हैं, हमारी आत्मा उस सुप्रीम आत्मा, उस परमात्मा से के साथ एकाकार जैसे ही होती है, फिर हम भगवान के असली रूप को पहचान जाते हैं। So the true devotee, on the other hand, see the divine immanent in themselves and in all beings. तो सच्चा भक्त होता है वह भगवान को सिर्फ एक इमेज के रूप में नहीं देखता, वह सभी हर रूप में भगवान को पाता है। देयर होल लाइफ दस बिकम्स अ वर्शिप ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट। तो उसकी जो पूरा जीवन है वह एक पूजा बन जाता है उस परमपिता परमात्मा का। एंड दे एन्जॉय सुप्रीम पीस एंड फुलफिलमेंट, और वे बहुत ज़्यादा सुप्रीम पीस, शांति और एक अंदर संतोष को प्राप्त करते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं। ये था 23 लेसन। कल हम जानेंगे चैप्टर 24, द पावर ऑफ द डिवाइन नेम। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।